आज हम जो अभ्यास करने वाले हैं, आज के समय में जैसे हम देखते हैं कि कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फैल रही है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो कैंसर, हम सबके शरीर में कैंसर के सेल तो सबके शरीर में होते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट कब हो जाते हैं? जब शरीर में ऑक्सीजन का स्तर हमारे शरीर में कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन को जितना शरीर में बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन का बहाव जितना शरीर में बढ़ेगा, उतना ये बीमारी जो है शरीर में आने के उतने चांसेस कम रहते हैं। अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हो, तब भी आपको अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग करनी है, जिससे कि शरीर में ऑक्सीजन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का स्तर बढ़े, उससे ये बीमारी जो है वो ठीक होती है। अब इसमें हम सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स को मजबूती देने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास होता है। हमारी सांसों को मजबूती देता है, शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ाता है, बल बढ़ाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम पूरक और रेचक करते हैं पूरे प्रेशर के साथ। जोर से सांस लेना और जोर से सांस को छोड़ना। लेकिन अगर किसी को हर्निया है या किसी को अल्सर है, तो इसमें बहुत जोर जोर से सांस नहीं लेने। हाई बीपी वाले पेशेंट भी जो भस्त्रिका प्राणायाम है उसको ध्यान से करेंगे, बहुत जोर जोर से सांस नहीं लेंगे। ये कपालभाति के जैसे होते हैं। कपालभाति में हम सिर्फ सांस को बाहर की तरफ प्रेशर से छोड़ते हैं, अंदर जोर से नहीं लेते। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम में जोर से सांस अंदर लिया जाता है और जोर से सांस को बाहर छोड़ा जाता है। सबसे बढ़िया अभ्यास होता है हमारे लंग्स को मजबूती देने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन का बहाव बढ़ाने के लिए। तो इसमें जब हम सांस अंदर लेंगे, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए इस तरीके से पीछे लेके जाएंगे। इससे हमारे लंग्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है और वहां पे ऑक्सीजन बढ़ती है। सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांसों को सामान्य कर देंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय अगर आपको कभी घबराहट हो, चक्कर आए, तो थोड़ी देर आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करके, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, या शवासन में रिलैक्स कर लीजिए। क्योंकि कई बार भस्त्रिका प्राणायाम करते समय चक्कर भी आ सकता है, घबराहट भी हो सकती है। तो उससे घबराना नहीं है। ये हमारे शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं। एकदम से जब शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है तो कई बार ये चीज़ हो जाती है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती। सांसों को सामान्य करेंगे, रिलैक्स करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम को इस तरीके से 20 से 25 बार दोहराते हुए 4 से 5 बार हमने दोहराना है। तो हर अभ्यास को हम 2-2 बार करेंगे। नहीं, इसको आप सुखासन में बैठ के कीजिए। फिर से शुरू करेंगे। सांस अंदर, रिलैक्स। फिर सांसों को सामान्य कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। जैसे मैंने बताया कि सावधानियां बहुत जरूरी होती हैं। हाई बीपी वाले पेशेंट बहुत जोर जोर से अभ्यास नहीं करेंगे। जोर से अभ्यास करेंगे तो बीपी और ज्यादा बढ़ जाएगा। किसी समय पे बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उस समय पे भस्त्रिका प्राणायाम हमें नहीं करना है। बीपी बढ़ता है लेकिन किसी समय पे नॉर्मल है तो आराम आराम से अभ्यास करेंगे, मंद गति में अभ्यास करेंगे। अगर आप किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है, उनको भी जोर नहीं लगाना होता। किसी को अल्सर है
पेट में अल्सर है तो उनको भी आराम आराम से अभ्यास करने, सावधानियों का ध्यान रखते हुए सांसों को सामान्य करेंगे। अब हम इसमें करेंगे दूसरा अभ्यास जो कैंसर पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है और हम सबके लिए भी फायदेमंद होता है। अब हम वो चीजें कर रहे हैं जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का बहाव बढ़े। तो ऑक्सीजन को शरीर में बढ़ाने की जो जरूरत है वो तो सबको होती है। अब इसके बाद हम करेंगे कपालभाति अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम में जोर से सांस लिया, जोर से सांस को छोड़ दिया। कपालभाति करते समय अब हम सांस को जोर से बाहर की तरफ छोड़ेंगे, सांस अंदर नहीं लेंगे। शरीर को जितनी आवश्यकता होगी वो अपने आप सांस अंदर ले लेगा। इसमें भी वही ध्यान रखना है, हाई बीपी वाले, अल्सर, हार्ट की पेशेंट या किसी को कोई दौरे पड़ते हैं तो उनको बहुत जोर जोर से अभ्यास नहीं करना है। या हर्निया की प्रॉब्लम है तो जोर से प्रेशर से पेट को अंदर की तरफ नहीं खींचना है, आराम आराम से अभ्यास करेंगे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जोर से सांस को बाहर छोड़ते हुए हम कपालभाति अभ्यास करेंगे। लंबा सांस अंदर,